टॉपिक जो होगा हमारा बहुत लेंदी नहीं होगा, ये रिवीजन टॉपिक के लिए है। इतना पढ़ा दूंगा मैं कि मतलब रिवीजन करने से पहले देख लो समझ में आ जाएगा। जैसे एनसीईआरटी बेस में स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया आप सिर्फ वही पढ़ाएंगे, वही बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है एनसीईआरटी, जो चैप्टर आपका लाइट है, ठीक है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बारे में जानते हैं। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, पहला क्या होता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ठीक है, जानना पड़ेगा। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। पहला लॉ समझते हैं। ये हमारा क्या सरफेस है, पॉलिश सरफेस। देखो मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश का सीधा मतलब ये होता है कि रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी, दूसरा ये इंसिडेंट रे वो, ये रिफ्लेक्टेड रे वो, जो गिरता है उसे इंसिडेंट बोलते हैं, जो जाता है उसे रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जाना इंसिडेंट एंगल ये नहीं होता है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एंगल बना के दे सकता है। आप लोग एंगल आई है तो आंसर क्या मारोगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, गलत होगा। 90 माइनस दिस होगा तो ये होगा, क्योंकि नॉर्मल 90 का है, ठीक है। पहला लॉ क्लियर हो गया। पहला लॉ कहता है एंगल आई एंगल बराबर होंगे किसी भी सरफेस पे, प्लेन हो कर्व हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेस पे होल्ड करता है। दूसरा लॉ क्या कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करते हैं। प्लेन मतलब से बोर्ड एक प्लेन है, दैट इज वन प्लेन, इस पे लाई करता है, ये नहीं इंसिडेंट बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यही दो लॉज होते हैं, जितना ही पढ़ने से अलावा कुछ नहीं पढ़ना आता, लेकिन